जो सर उठाकर चलता था आज वही झुक गया, ताकतवर भी देखो आज खुद ही रुक गया। आप समझ तो गए ही होंगे कि आज मुझे आपसे क्या बात करनी। जी हाँ, ताकतवर ट्रंप की ही बात हो रही है, जिसने ईरान पर हमले को लेकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। अगर सख्त लहजे में और सच कहूं तो सुपर पावर की डींगे हाँकने वाले और कमजोर और मासूमों पर जुल्म और सितम करने वाले ट्रंप दरअसल अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। दुनिया इसे कुछ भी कहे, लेकिन मेरी नजर में सुपर पावर की धौस जमाने वाले ट्रंप ने मौला अली के आशिकों की जमात की रहबरी करने वाले, फौलाद का कलेजा रखने वाले आयतुल्लाह खामनेई के आगे लड़ने से पहले ही घुटने टेक दिए। और ईरान ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि जब अवाम और रहबर एक ही सफ में खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क के निजाम को नहीं हिला सकती। आपको याद होगा कि आयतुल्लाह खामनेई ने व्हाइट हाउस और तेल अवीव को खास पैगाम भेजा था कि ईरान पर कुछ भी हिमाकत करने से पहले खैबर और करबला की जंग और उसके नताइज को सलीके से पढ़ लेना और अपने जहनों में उतार लेना। उन्हीं मर्द मुजाहिद शेरों का लहू ईरान की रगों में दौड़ता है और तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तकब्बुर और गुरूर में चूर फिरौन, नमरूद और रजा शाह का हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ईरान में लोरियां नहीं बल्कि करबला सुनाई जाती। मुझे पूरा यकीन है कि सन की ट्रंप ने यूं ही अपने इरादे नहीं बदले, बल्कि जरूर खैबर और करबला का चैप्टर सलीके से पढ़ लिया होगा, या फिर ट्रंप को शायद किसी समझदार इंसान ने बता दिया था कि ईरान से टकराने की जुर्रत मत करना, क्योंकि ईरान की दीवार बनकर खुद मौला अली की औलाद 8वें इमाम मौलाना रजा खुद खड़े। बहुत से सरफिरों का ख्वाब था कि ईरान अब कुछ दिनों में खंडर बन जाएगा। कम अकल ना समझ ये भूल गए थे कि खंडर तो करबला भी बन गया था, लेकिन आज भी वहां परचम हुसैन का झूल रहा है। इसी तरह अमेरिका के कितने सदर ईरान को मिटाने का ख्वाब लेकर आए और चले गए, लेकिन मर्द मुजाहिद मौला अली का आशिक आयतुल्लाह खामनेई आज भी न सिर्फ खड़ा है बल्कि दौरे हाजिर के यजीदों, फिरौनों और नमरूदों को ललकार रहा है। आपको ये भी याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि मुझे सिर्फ जीतना पसंद है। तो मुझे कहना यह है जनाब ट्रंप से कि अगर तुम्हें जीतना पसंद है तो मौला अली के दीवानों ने कभी शिकस्त खाना ही नहीं सीखा। ट्रंप अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो खैबर मिसाइल कतर में उसके सबसे बड़े एयरबेस को उड़ा सकती है, उसे व्हाइट हाउस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। खैर, ट्रंप को अपना हश्र फिरौन और नमरूद की तरह होने से बचाने के लिए खूब सारी मुबारकबाद। और हाँ, एक मुबारकबाद इजाफी भी कबूल करें ट्रंप साहब, और वो दुनिया को ये बताने के लिए कि बेशक खामनेई मिट्टी के बने घर में रहते हैं, उनके घर की दीवारें बेशक कच्ची मिट्टी की हैं, लेकिन उनका कलेजा फौलाद का है। जय हिंद, जय भारत।